हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, उनके थ्रू अपना रिवीजन। आप अगर इंडिया में कहीं पर भी हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 4 क्वेश्चंस करिए। इसके बाद और 4 क्वेश्चंस आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। और आप बिल्कुल एक अच्छा रूटीन सेट करते हुए रिवीजन करेंगे, तो आप जब आईआईटी मेंस और एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके सारे चैप्टर्स आपके साथ कनेक्टेड आप फील करेंगे, है ना। ऐसा नहीं लगेगा अरे यार वो चैप्टर पढ़े हो बहुत टाइम हो गया। तो 3-4 क्वेश्चंस करते जाओ और हर चैप्टर को अपने कंट्रोल में लेकर के रखो, ठीक है। बच्चों, मैं मनोज चौहान, मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन बंसल वाइब्रेंट एंड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को मैंने टीच किया था। नोन फॉर बेस्ट अप्रोच टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बच्चों, आईआईटी जेईई पर स्पेशल प्राइस का ऑफर आया है, जिसमें 64% तक ऑफ है फॉर आईआईटी जेईई सब्सक्रिप्शन। बच्चों, ड्यूरेशन जो है अगर मान लो 3 महीने का है, तो करंट प्राइस ये है। तो अभी आपको जो प्राइस पे करना है वो ये है ना, विच इज़ वेरी लेस। और बच्चों, मेरा रेफरल कोड है MC सर लाइव, है ना। इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, ठीक है। आप और भी प्राइस देख सकते हो। बच्चों, आप पहले ना अनअकैडमी की ऐप पे जाओ। सबसे पहले ना ऐप पर जाकर के देखो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कोर्स आने वाला है या चल रहा है। चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड से भी आप, अगर हफ्ता 10 दिन या महीना भर भी हुआ है, तो अगर कोर्स को लॉन्च हुए महीना भर हो गया, तो भी आप रिकॉर्डेड उसके आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी पर। तो उनसे आप पढ़ सकते हो, अपना कोर्स कवर अप कर सकते हो, ठीक है भाई। एनरोल इन अपकमिंग बैचेस, जैसा कि मैंने बताया, तो अपकमिंग बैचेस हैं बच्चों। ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच है जो जेई मेंस 2023 के लिए है। ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच के हाइलाइट्स हैं, इसमें 3 महीने में क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिसमें टारगेट होगा 2023 का एग्जाम, मेंस और एडवांस का। और उसमें टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे अनअकैडमी से। एंटायर सिलेबस कवर होगा ठीक ठाक पेस पे, जो 90 डेज में हो जाएगा। अपनी जेई की कॉम्पिटिटिवनेस आप थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं, स्पीड रिवीजन है बेसिकली। अर्ली ग्रोथ बैच है, जिसमें जेई मेंस और एडवांस 2025 के एस्पिरेंट, यानी कि अभी जो 10th क्लास में, वो बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। 24 नवंबर से बैच स्टार्ट है। और अर्ली स्टार्ट से आपको फायदा होता ही है आपकी जेई की प्रिपरेशन में, इसमें तो कोई दुराय है नहीं। तो जो क्लासेस जो है टॉप एडुकेटर्स लेंगे, जिन्होंने टॉप रैंकर्स को मेंटोर किया है, ठीक है। जो ऑल स्टार बैच में ये सभी टीचर जो हैं आपको पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ओमेगा बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एफ बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपका रिवीजन कर रहा हूँ ना बेसिकली, आप समझो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। आपको ये पता होगा कि ऑड ऑर्डर का अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। ऑफ द फॉर्म 1ABC 1AB ओमेगा 1C और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो ओमेगा बच्चों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद कर लो एक बार, कि ओमेगा जो है इस इक्वेशन का रूट है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट है 1, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की प्रॉपर्टी फटाफट रिवाइज कर लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है। ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, और इसके अलावा ओमेगा आपका बराबर होता है सिस 180 प्लस माइनस 60, ठीक है। यानी कि 120 और 240, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट लो, उसको नॉन जीरो कर दो भाई। डिटर्मिनेंट लिया, ऊपर से खोल लेते हैं, कितना आ रहा है, 1 माइनस ओमेगा सी आ रहा है, माइनस ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी आ रहा है, बी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया। क्या आ रहा है, 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है। बच्चों, क्या ये किसी फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, देखो ध्यान से। 1 माइनस ओमेगा सी, यहाँ पर देखो माइनस ए ओमेगा कॉमन लेके 1 माइनस सी ओमेगा आ रहा है ना। तो 1 माइनस सी ओमेगा माइनस ए ओमेगा इंटू 1 माइनस सी ओमेगा लिखा है। तो 1 माइनस सी ओमेगा कॉमन आ गया, और उधर से 1 और इधर से ए ओमेगा आ रहा है। अब ये वैल्यू इसने बोला है नॉन सिंगुलर, सेट ऑफ नॉन सिंगुलर। तो ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको पता ही ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसने बोला है कि ABC इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। खैर बी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बच्चों, अगर सी ओमेगा स्क्वायर हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सी आपका एक ही वैल्यू ले सकता है, वो क्या है, ओमेगा, है ना। सी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा, नहीं तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा और सिंगुलर हो जाएगा। यहां पर भी आप देखो, ए मस्ट बी ओमेगा, नहीं तो ये वाला फैक्टर आपका 1 माइनस ओमेगा क्यूब वो जीरो हो जाएगा।
तो ए और सी तो फिक्स हो गए, और बी के तो ये इंडिपेंडेंट है। तो आपका अगर ए बी सी की बात करें, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, एक ऑर्डर ट्रिपलेट, ये आंसर है ए। लेकिन बी अब दूसरा ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ए बी सी, है ना। तो देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस। तो बच्चों अगर मैं ए बी सी की जगह यहाँ पर ये रखता हूँ, है ना, तो एक मैट्रिक्स मिल जाएगा मेरे को, करेक्ट। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रखता हूँ ए बी सी की जगह, तो मुझे एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के अरेंज करने के तरीके दो ही हैं अगर ए बी सी की वैल्यू, जैसे इस केस में यूनिक है, आइदर दिस, इस केस में यूनिक है, तो दो मैट्रिक्स अपने को मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल। बच्चों ट्रेस पर खूब सारे क्वेश्चन आए। सिग्मा ए आई आई होता है अपना, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल का सम। If A is a 2x2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is -18, then the value of the determinant of A is, ठीक है। तो जो ऐसा करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अपन मान लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके मान लिया अपन, और हमें पहली चीज ये दे रखी है ट्रेस ऑफ ए, यानी कि ए प्लस डी, इसका वैल्यू 3 दे रखा है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए डी माइनस बी सी मुझे बताना है। अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग वो होगा भी, क्योंकि आईआईटी एडवांस का सवाल है। ए क्यूब का अपने को बोला है कि ट्रेस -18 है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि कुछ ऐसा कुछ इसमें ये कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है सिंपली एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, कि जब आप ए क्यूब लिखोगे तो आपका इसकी हेल्प से ये वाला फिगर जो है बन जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, और ये कितना आ रहा है आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी आ रहा है, दिस इंटू दिस, ए बी दिस ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी आ रहा है, और कितना आ रहा है, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, और बचो बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ए बी सी डी, अपन ए क्यूब निकाल रहे हैं, हाँ ए क्यूब यहाँ से निकालते हैं बच्चों, दिस इंटू दिस कर लो, चाहे दिस इंटू दिस कर लो, एक ही बात है। तो ये इंटू ये, अच्छा ध्यान रखना हमें केवल ट्रेस से मतलब है, तो मैं केवल 1 1 एलिमेंट पे फोकस करता हूँ और फिर मैं 2 2 पर फोकस करूंगा। तो कितना आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, प्लस ए बी सी और बी डी है ना वो, बी डी है, ए बी सी प्लस बी डी सी है ना। तो दिस इंटू दिस कर दिया। अब मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूँ, तो यानी कि इसको ए बी सी और बी सी डी, ठीक है। और अब मैं ये इंटू ये कर रहा हूँ, तो बी सी डी प्लस बी सी डी प्लस डी क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू अपने को दे रखी है -18, और ए प्लस डी 3 दे रखा है। देखते हैं वो जो ए क्यूब और डी क्यूब ये सिमिलर टर्म है, ठीक है। ए बी सी कई जगह आ रहा है, ए बी सी 1 2 3, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो सिमिलर टर्म्स लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस डी क्यूब लिख लिया, और 3 ए बी सी और है, 3 ए बी सी भी लिख लिया, बी डी सी बी डी सी बी डी सी, बहुत बढ़िया बी डी सी, और ये आपका -18 है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपका बी सी जो है, और यहाँ पर भी 3 टाइम्स ही आएगा, बी सी डी बी सी डी बी सी डी। हाँ मैं कहता हूँ यहाँ पर बी सी जो है वो आपका कितनी बार आ रहा है, 3 बी सी कॉमन आ रहा है। 3 बी सी इंटू कितना आ रहा है, ए प्लस डी, तो 3 बी सी इंटू ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3 है, इज इक्वल टू -18। अच्छा बच्चों ए क्यूब प्लस डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी का क्यूब, ए प्लस डी का क्यूब -3 ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, ऐसे करके अपन इसको लिख सकते हैं। ए प्लस डी का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 -3 9 ए डी, ठीक है, और कितना आ जाएगा +9 बी सी, 9 बी सी इज इक्वल टू -18, 9 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, और अपना आंसर क्या है, ए डी माइनस बी सी, है ना, ए डी माइनस बी सी उधर जाके आएगा, 27 + 18 कितना आ जाएगा, 45, 45/9 कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, वही अपना आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, लग रहा था कि लेंदी है, पर आगे चल के थोड़ा सिंप्लीफाई होता चला गया।
तो P इज इक्वल टू AIJ बी ए 3x3 मैट्रिक्स, Q इज इक्वल टू BIJ, जनरल एलिमेंट दे रखा है, BIJ दे रखा है 2 की पावर I प्लस जे AIJ, I और J का वैल्यू 1 से 3 के बीच में। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2, अच्छा देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q, बच्चों मैट्रिक्स Q जो है वो जनरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 A11 कौन मारा है, I फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 3, 2 की पावर 3 A12 और 2 की पावर 4 A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ऐसा आ रहा है। फिर बाकी तो एलिमेंट्स की पोजीशन वही है, बस यहाँ पर आप देखो 2 1 आएगा ना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और यहाँ पर क्या है 3 1, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वही A सेम पोजीशन वाली चीज़ है। बच्चों इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ही लिख रखा है। बच्चों फर्स्ट रो में देखो 2 की पावर 2 कॉमन, सेकेंड रो में 2 की पावर 3 कॉमन, थर्ड रो में 2 की पावर 4 कॉमन, और अंदर की एंट्रीज देखो आप A11 ट्वाइस A12, 2 की पावर 2 इंटू A13 है ना, यहाँ पर आपका 821 और यहाँ पर ट्वाइस 822, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर आपका A31 2 इंटू A32, 2 की पावर 2 इंटू A33, ऐसा आएगा। अब बच्चों यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर 2 की पावर 9 आ ही चुका है, 2 3 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 11, सॉरी 10 और 2 12 की पावर 12 और पूरा का पूरा दोबारा देख लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 2 12, और बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ P ही है बेसिकली, डिटर्मिनेंट P। अच्छा P का डिटर्मिनेंट बच्चों उसने बोला है कि 2 है, P का डिटर्मिनेंट इज 2, जो बचा अंदर वो आपका 2 इंटू 2 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, है ना। द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज फलाना ढिमकाना, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P। कुछ एक सिंपल सा रिजल्ट याद होना चाहिए आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है P, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट P की पावर n-1, क्योंकि n आपका 3 है तो ये एक्चुअली क्या है, डिटर्मिनेंट P की पावर 2 आ जाएगा। अच्छा तो P स्क्वायर है, निकालो इसका कितना आ रहा है, 3 माइनस 4 दिख गया होगा, -4 इंटू 6 -1 आ जाएगा, +4 है ना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, 4 4 ये कट जाएगा, 2 और -2 आ रहे हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये तो प्रॉपर्टी अपने को याद होती। और भी कई प्रॉपर्टीज बच्चों इसमें ना, इसी प्रॉपर्टी में जहां जहां P है, P को रिप्लेस कर सकते हो दोबारा आप एडजॉइंट ऑफ P से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P की पावर n-1। नाउ आई थिंक यू कैन डू इट, है ना। ये डिटर्मिनेंट P की पावर n-1 आएगा, तो डिटर्मिनेंट P की पावर n-1 की पावर n-1, तो ये आ जाएगा n-1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी बढ़िया। फिर दोबारा रिप्लेस कर सकते हो इसको, जहां जहां अब इस आइडेंटिटी के अंदर P है, P की जगह एडजॉइंट ऑफ P कर दो, तो एक आइडेंटिटी से आप रिप्लेस करके अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट से आप नई आइडेंटिटीज भी बना सकते हो, है ना। तो ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक द सेशन मैट्रिक्स का। ये दूसरा सेशन था और आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बहुत तरीके से ऑर्डरली अरेंज करवा दी है, जैसे पहले कैलकुलस के चैप्टर, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स ये आ रहा है, और इस तरह से आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस हो जाएगा। 2023 एक्सपीरियंस को मैं दोबारा बता दूं, 11th की प्लेलिस्ट प्लीज़ गो थ्रू, 12th की प्लेलिस्ट प्लीज़ गो थ्रू, और अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टेलीग्राम का मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज वालों के लिए क्या एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो बना दूं, तो बताना मेरे को इस वीडियो के अंदर, है ना। बाय बाय।